नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 6 जून और 6 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। और जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि आज मंडे है तो सुपर मंडे के रूप में लाएंगे, क्योंकि हम आप लोग के बीच करंट अफेयर लाने के लिए संडे को पूरा मतलब कि पूरा दिन करंट अफेयर पढ़ते हैं और उसमें से जो हमें महत्वपूर्ण लगता है सुपर मंडे के रूप में लाते हैं। तो जब हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप शिद्दत से देखिएगा और पढ़िए। अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, आप ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर आपको कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का योजना बनाया है। तो कहाँ के सरकार द्वारा? तो दिल्ली के सरकार द्वारा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का योजना बनाया है। तो कहाँ के सरकार ने? तो दिल्ली के सरकार ने। अब देखिए दिल्ली के सरकार ने क्यों ऐसा योजना बनाया है, क्योंकि जहाँ कॉलोनी हो गया, चाहे तो हो गया सड़क हो गया, जहाँ पर हरिजन नाम से जुड़ा हुआ है वे हरिजन नाम को समाप्त करना चाह रहा है और हरिजन नाम को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वहां का रखा जाएगा। यानी कि इससे क्या होगा कि जाति प्रथा खत्म होगा। हरिजन शब्द सुनने में खराब लगता है, तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने ऐसे योजना बनाया है कि जिस सड़क का नाम हरिजन से रहेगा और कॉलोनी का नाम हरिजन लगा रहेगा उसे हटाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सड़क रखा जाएगा, चाहे कॉलोनी रखा जाएगा। आप बताए थे कि दिल्ली आ गया है, तो दिल्ली के बारे में एक बात आपको बताए थे कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बना है, आपको कमेंट में बताना है। और एक शिक्षा गीत लॉन्च किया गया है। कौन सा शिक्षा गीत लॉन्च किया गया है? इरादा कर लिया है हमने। तो क्या चीज? इरादा कर लिया है हमने। तो आपको बताना है कि दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो कहाँ के राज्य में शामिल किया गया है? तो मेघालय को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आपको याद रखना है कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ में है? तो मेघालय में है। और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो कहाँ में है? तो मेघालय में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 100% विद्युतीकरण वाला कौन सा रेलवे जोन बन गया है? तो कोंकण रेलवे। कौन बन गया है? कोंकण रेलवे। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे कौन बन गया है? तो कोंकण रेलवे बन गया है। और आपको बताए थे कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रेलवे द्वारा 2024 ईस्वी में रखा गया है। कब? 2024। और 24 आ गया तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि डीजल ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। हर घर जल योजना का लक्ष्य 2024 रखा गया है। यानी कि 2024 से 3 प्रश्न आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि मिलन 2022 का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ में? विशाखापट्टनम में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मिलन 2022 का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया। अब देखिए आगे का है जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल का भी हाल ही में हुआ है, उसका विजेता देश कौन है? तो अपना देश भारत है। कौन है? अपना देश भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल विजेता कौन है? तो भारत है। कौन? भारत। अब देखिए आगे का प्रश्न है कोपा अमेरिका 2021, क्योंकि देखिए जो हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है उसमें संभव रहता है कि पूछा जाएगा 2021 का करंट अफेयर, इसीलिए हम आपकी भी सुपर मंडे में लाते हैं करंट अफेयर 2021 का। तो आप शिद्दत से देखिएगा और अपने छोटे भाई को भी जोड़िए हमसे, क्योंकि हम जीडी क्लास शुरू किए हैं। तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए बोलिए। करंट अफेयर का टेस्ट होता है दोपहर हर दिन 1 बजे, तो आप भी जुड़िए, क्योंकि आपको करंट अफेयर कहीं न कहीं आपको फायदा ही दिलाएगा। तो देखिए कोपा अमेरिका 2021 के विजेता टीम कौन है? तो अर्जेंटीना है। कौन है? अर्जेंटीना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कोपा अमेरिका 2021 के विजेता टीम अर्जेंटीना। यूरो कप 2021 के विजेता टीम तो कौन है? इटली है। कौन? इटली। यानी आपसे पूछ दिया जाए
कि जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल के विजेता टीम भारत है। कोपा अमेरिका 2021 के विजेता टीम अर्जेंटीना है। यूरो कप 2021 के विजेता टीम इटली है। डुरंट कप 2021 के विजेता टीम कौन है? तो गोवा है। डुरंट कप विजेता टीम कौन है 2021? तो गोवा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर स्टॉकहोम के 50वां आयोजन किया गया है? तो कहां में किया गया है? तो स्वीडन में किया गया है। कहां में? स्वीडन में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में स्टॉकहोम का 50वां आयोजन कहां में किया गया है? तो स्वीडन में किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्यातक वृद्धि कितना % हुआ है? तो 37% हुआ है। कितना % हुआ है? 37%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्यातक वृद्धि कितना हुआ है? तो 37% हुआ है। और जिस देश का निर्यात वृद्धि बढ़ेगा उस देश का विकास सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो अभी बताए थे कि सबसे ज्यादा मतलब कि कौन से देश में आयात निर्यात में भारत का फायदा होता है? तो अमेरिका में होता है। और घाटा कहाँ से यात्रा करने में लगता है मतलब कि आयात निर्यात में? तो चीन में। यानी आपको याद रखना है। और कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुआ है 2021-22 में? तो 37%। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत में टैक्स कितना % लगता है? तो 30% लगता है। कितना लगता है? 30%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी में भारत में कितना % का टैक्स लगता है? तो 30% का। अब देखिए इतना भारी टैक्स क्रिप्टो करेंसी पर क्यों लगता है? क्योंकि भारत के कहना है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में उतना नहीं चल पाएगा क्योंकि इसको समाप्त करने के लिए सोच रहा है। देखिए इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है। देखिए क्रिप्टो करेंसी चलेगा कैसे? तो ये डिजिटल चलेगा। क्रिप्टो करेंसी होता है क्या? जैसे क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है, ऐसा मतलब भुगतान है कि जिसे आप कभी मतलब कि रुपया में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको इसको अगले ऑनलाइन से भेज सकते हैं उसको, यानी कि लैपटॉप से लैपटॉप भेज सकते हैं, यानी कि सिस्टम से भेज सकते हैं उसको। कभी आप पैसा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बताइए कि डिजिटल भारत में उतना विकसित है ना, तो क्रिप्टो करेंसी कैसे विकसित हो सकता है? तो भारत में क्रिप्टो करेंसी पर कितना % का टैक्स लगाया गया है? तो 30% का। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। कौन बन गया है? इक्वाडोर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब कि लीगल घोषित करने वाला कौन पहला देश बना है? तो इक्वाडोर बन गया है। और दूसरा देश कौन बना है? तो चेक गणराज्य बना है। कौन? चेक गणराज्य। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आपको याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी में भारत में 30% टैक्स लगता है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला देश कौन है? तो इक्वाडोर है। दूसरा देश कौन है? तो दूसरा देश कौन हो गया? तो चेक गणराज्य हो गया। अब देखिए आगे है, देखिए सॉरी, क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये लगता है कि इक्वाडोर नहीं है, अल सल्वाडोर है। कौन? अल सल्वाडोर। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारतीय भुगतान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्वास पटेल है। कौन है? विश्वास पटेल है। देखिए सभी प्रश्न को बड़ा प्रश्न रहता है उसे हम वन लाइनर करके लाते हैं, मतलब जितना से जितना छोटा हो जाए उसे हम प्रश्न को बनाकर लाते हैं। क्योंकि जैसे पूछा रहेगा कि भारतीय भुगतान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसमें कुछ और लगा रहेगा सवाल में, लेकिन हम आपके बीच शॉर्ट कर देते हैं। तो भारतीय भुगतान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्वास पटेल है। कौन? विश्वास पटेल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून 2022 का आयोजन किया गया है? तो कहां किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरून 2022 का आयोजन किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अल रिहल्ला क्या है? तो अल रिहल्ला क्या है? तो फीफा वर्ल्ड कप का गेंद का नाम है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अल रिहल्ला एक क्या है? तो फीफा वर्ल्ड कप का एक गेंद का नाम है। अब फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ में होगा? तो कतर,
दोहा में होगा। कहाँ में होगा? कतर, दोहा में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पीटर नेवल, तब पीटर नेवल का संबंध किस खेल से है? तो सबसे पहले क्रिकेटर एक है। अब पीटर नेवल कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो पीटर नेवल का हम नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि पीटर नेवल से मतलब कि क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया। यानी आपको याद रखना है कि पीटर नेवल का संबंध क्रिकेट से है, वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं और वह संन्यास लेने का घोषणा किया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के विजेता टीम कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया बना है। कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के विजेता टीम कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? हम आपको बार बार बताते हैं, तो आप कमेंट में बताइए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि मियामी ओपन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मियामी ओपन का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। और मियामी ओपन टेनिस 2022 के महिला विजेता कौन है? तो इगा स्वीटिक है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मियामी ओपन टेनिस 2022 के विजेता, महिला विजेता तो इगा स्वीटिक है, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि पुरुष में कौन है? तो पुरुष में कौन है? तो इंटर मिलान है। कौन? इंटर मिलान। यानी आपसे मियामी ओपन टेनिस 2022 के महिला विजेता इगा स्वीटेक, पुरुष विजेता कौन है? इंटर मिलान है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन शुरू कहाँ में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ में किया गया है? उत्तराखंड में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के कौन से जगह पर? तो देवस्थल पर। कहाँ में? तो देवस्थल में। यानी आपको याद रखना है कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के कहाँ में? तो देवस्थल में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि काबल उथपी ऐप कहाँ के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु के सरकार द्वारा। अब देखिए ये किस लिए लॉन्च किया गया है? जब आपको प्रश्न पूछेगा तो उसमें लिखा रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है, घुमा फिरा का प्रश्न वही आवेगा कि काबल उथपी ऐप का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया। अब देखिए तमिलनाडु का बात आ गया है, तो तमिलनाडु का देखिए बार बार हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल हम आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछता ही नहीं है, तो हम क्यों याद करें? क्योंकि अब हमें ज्ञान का जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान लेना था ले चुके हैं। अब हमें जॉब का जरूरत है, सिर्फ जॉब का। क्योंकि अब हम लोग को समाज में मानता तब मिलेगा जब हमारे पास नौकरी रहेगा। अगर हमारे पास नौकरी नहीं है तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। इतना तक आपको बता देते हैं कि अगर आपके दोस्त अगर आज घूम रहा है साथ में, अगर कल आपको जॉब नहीं लगता है, हमें जॉब नहीं लगता है, तो वे दोस्त पूछने वाला भी नहीं रहता है। तो अब आप और हम शिद्दत से तैयारी करेंगे कि कहीं ना कहीं हम सिलेक्ट हो जाए, और जो मतलब कि हर व्यक्ति से रिश्ता बना है वैसा रिश्ता बना रहे। तो आप पढ़िए और हमें भी पढ़ने का साहस दीजिए, हमें भी कुछ आइडिया दीजिएगा पढ़ने का, क्योंकि हम तो आपको करंट अफेयर क्लियर करा ही रहे हैं। तो आप हमें भी कुछ टॉपिक बताइएगा कि कैसे पढ़ें, मैथ का तैयारी कैसे करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान चंद्रपुर भारत के किस राज्य में? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान तीसरा गर्म स्थान चंद्रपुर बन गया है। और चंद्रपुर कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान, तीसरा सबसे गर्म स्थान चंद्रपुर है, और चंद्रपुर कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि काबल उथपी ऐप कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। अब देखिए तमिलनाडु का बात आया था तो हम भूल गए थे बताने के लिए, कुछ बात में उलझ गए थे, तो लेकिन आपको बता दें कि T-2 मल्टीप्लाई पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो तमिलनाडु में। और T-2 मल्टीप्लाई पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्यों दिया गया? क्योंकि वहाँ एक साल में बाघों की संख्या दुगना हो गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि चमेली देवी जन्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरिफ जौहरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? आरिफ जौहरी को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि चमेली देवी जन्म पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरिफ जौहरी को दिया गया है।
अब देखिए आगे का प्रश्न है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछ रहा है और पूछने का संभावना है। तो क्या है, सरस्वती सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? तो रामदशक मिश्रा। किसे? रामदशक मिश्रा को दिया गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सरस्वती सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? तो रामदशक मिश्रा। और रामदशक मिश्रा को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो मैं तो यहाँ हूँ। कहा? मैं तो यहाँ हूँ। यानी कि सरस्वती सम्मान 2021 में किसे दिया गया है? तो रामदशक मिश्रा को। अब देखिए आगे का है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सत्यपाल मलिक को दिया गया है। किसे दिया गया है? सत्यपाल मलिक को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सत्यपाल मलिक को दिया गया है। किसे दिया गया है? सत्यपाल मलिक को। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल से आपको कहीं मतलब कि अच्छा फायदा हो रहा है, करंट अफेयर आपका मजबूत हो रहा है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। क्योंकि हम जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका थोड़ा फर्ज बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और करंट अफेयर का एक पेड क्लास भी ला रहे हैं, उसमें आप भी जुड़िएगा। इसमें भी जुड़ा रहिएगा और उसमें भी जुड़ा रहिएगा। करंट अफेयर अगर आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कंप्लीट है तो आपको मेरिट लिस्ट तक हम पहुंचाएंगे, इसका दावा रहा। क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपका रिजल्ट दिला सकता है, सिर्फ हम आपको मेरिट तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका 2 नंबर मेरिट में कम जाता है, 3 नंबर कम जाता है, तो ये आपका छोटा भाई, आपका भाई पूरा कराएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था? कहाँ का? तो कनाडा का। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया, तो किसे घोषित किया गया है? तो कनाडा को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन है? तो टॉम्स ऑफ सैंड। और हाल ही में बताए थे कि क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मतलब कि पाने वाला हिंदी उपन्यास बन गया है कौन? टॉम्स ऑफ सैंड। और टॉम्स ऑफ सैंड में किसे दिया गया है? तो गीतांजलि श्री को। यानी कि हाल ही में बताए थे। डेली का करंट अफेयर आप जरूर देखिएगा, एकदम छोटा रहता है, 10 से 12 मिनट का रहता है, तो आप डेली का करंट अफेयर जरूर देखिए। और टेलीग्राम पर रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा। हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे लिंक, तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन है? तो टॉम्स ऑफ सैंड। और जीत भी गए हैं कौन? तो गीतांजलि श्री। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ईस्वी में गीतांजलि श्री को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो टॉम्स ऑफ सैंड के लिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि शाहीन 3 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान द्वारा किया गया है। किस देश द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि शाहीन 3 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान द्वारा किया गया है। और पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आयशा मलिक को बनाया गया है। और हाल ही में आपको बताए थे कि लगातार दूसरी बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला देश बन गया है, पाकिस्तान बन गया है। और पाकिस्तान के साथ साथ ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला कौन बन गया है? यूएई बन गया है। और देखिए जब यूएई के बात आ गया तो होप मिशन का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। आपसे पूछ दिया जाए कि गोल्डन वीजा का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। गोल्डन वीजा का मतलब क्या होता है? वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आपसे पूछ दिया जाए कि दुनिया का पहला मतलब कि दुनिया के बाहर भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ में खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। दुनिया का पहला पेपरलेस सरकार कहाँ में बना है? तो कहाँ में बना है? तो यूएई का बना है। और आपसे पूछ दिया जाए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार है। कौन है? टी राजा कुमार। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि एक स्टेशन एक उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एक स्टेशन एक उत्पाद का संबंध किस रेलवे से है? तो दक्षिण मध्य रेलवे से। आगे देखिए हाल ही में जारी खेलो इंडिया युवा 2021 का आयोजन कहाँ में शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा में शुरू किया गया है। कहाँ में किया गया है? हरियाणा में।
यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जारी खेलो इंडिया युवा 2021 का आयोजन कहाँ में शुरू हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि खेलो इंडिया 2021 का शुभंकर क्या है, तो धाकड़ है। क्या चीज है, धाकड़ है। तो एक आप कमेंट में बताइएगा कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर का नाम क्या है। आपको कई बार बताए हैं और परीक्षा में यह सब प्रश्न पूछी जाती है। तो क्या हो गया, खेलो इंडिया युवा 2021 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो हरियाणा में किया गया है। और खेलो इंडिया युवा 2021 का शुभंकर क्या है, तो धाकड़ है। और आपको बताना कि बीजिंग ओलंपिक 2022 के शुभंकर क्या था, तो आपको बताना। अब देखिए आगे का प्रश्न है और ये कहीं ना कहीं एकदम अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछने का संभावना है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुक्कन। किसे दिया गया है, नीलमणि फुक्कन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुक्कन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दामोदर मोजा को। किसको, दामोदर मोजा को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीलमणि फुक्कन को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दामोदर मोजा को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हेलिना का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। कहाँ में, राजस्थान के पोखरण में। यानी दो प्रश्न है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को, सरस्वती सम्मान 2021 का रामदशरथ मिश्रा को, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सतपाल मलिक को दिया गया है। अब देखिए आगे, तो जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना था आज 6 जून का सभी बता दिए, और इसमें सुपर मंडे का भी बता दिए जिसमें 2021 का है, और 2022 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सभी मिला हुआ था। तो आप शिद्दत से देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछने का संभावना है। अगर आपका परीक्षा है तो आप अगर एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो अगर करंट अफेयर पूछेगा तो वह सवाल शेयर कीजिएगा। देखिएगा कि जो आपका टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर का प्रश्न डालते हैं वन लाइनर करके, वह कितना कारगर साबित होता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक कीजिएगा तो हमें खुशी होता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको अच्छा लगता है। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।